चलो हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। पॉलिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अडेप्टेशन भी कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन के बाद मतलब पॉलिनेशन में हमने ये पढ़ा कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। अब पॉलन और स्टिग्मा के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है, क्या डायलॉग हो रहा है, कैसे वो जर्मिनेट करेगा, राइट। पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब कैसे जाएगी स्टाइल में से, ये सारी चीजें। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो पॉलन और पिस्टल के बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्या डायलॉग बाजी चल रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो चलो ये देखते हैं इनके बारे में। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. पॉलिनेशन क्या है हमने पढ़ा अभी, इधर ध्यान दो बच्चों। पॉलिनेशन में हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन्स या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आते हैं या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे या डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पर जाएंगे, राइट। तो पॉलिनेशन होगी, तो पॉसिबल है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ऐसा हो कि दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आकर के आ जाए, उस पर बैठ जाए स्टिग्मा पर, क्या पॉलिनेशन ये पॉसिबल है, आगे का प्रोसेस पॉसिबल है? क्या पॉलन जर्मिनेट होंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर मान लिया कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन या कह सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हों, तो क्या पॉसिबल है उनमें इंटरेक्शन? नो। तो अब यही चीजें हम देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है, क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं, राइट। सो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। जरूरी नहीं है, क्या पता पॉलन आ भी जाए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, ये भी नहीं है। क्या पता पॉलन ग्रेन आ गया, आगे जर्मिनेशन ही ना हो, उनमें ये स्टिग्मा रिसेप्टिव ही ना हो पॉलन के लिए, ये भी तो हो सकता है। और उससे क्या होगा, इनकम्पैटिबल होगा। इफ मे बी ऑफ रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है, मतलब फर्टिलाइज ही नहीं करेगा। आइदर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, मतलब रॉन्ग टाइप मतलब या तो डिफरेंट स्पीशीज का होगा या सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्रॉम द सेम स्पीशीज। बच्चों गौर करना, इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि रॉन्ग टाइप का मतलब क्या है यहाँ पर, या तो डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन होगा या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, पॉलन ग्रेन उसके ऊपर, उसके अंदर डायलॉग बाजी नहीं होगी, वो पॉलन ग्रेन उसके अंदर जाएगा नहीं, मतलब उसमें पॉलन ट्यूब बनाएगा ही नहीं, ठीक है। आगे का प्रोसेस होगा नहीं, बस गिर गया उसके ऊपर, आ गया पॉलन, ये प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिग्मा के ऊपर आ गया, लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं होगा। सो आगे देखते हैं हम। पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन। तो पिस्टल उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, अगर तो वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो आगे का प्रोसेस स्टॉप लग गया, होगा ही नहीं। इफ इट इज राइट, अगर वो राइट है, रॉन्ग होगा तो होगा ही नहीं पॉलिनेशन, मतलब आगे की जर्मिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन। इफ इट इज राइट, सपोज ये राइट टाइप का पॉलन आ गया, मतलब स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है पॉलन को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। तो आप ये मान रहे हो ना, ये भी जानते हो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में पॉलन ग्रेन कितने सेल्ड होता है जब वो आता है स्टिग्मा के ऊपर, कितने सेल्ड होता है? 2 सेल्ड, यस, ठीक है। पिस्टल एक्सेप्ट्स इट एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन। अगर वो राइट टाइप का पॉलन आ गया तो आगे का प्रोसेस चलेगा विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। आगे का प्रोसेस मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो वो सारे चलेंगे, और अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है तो क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन, मीन्स स्टिग्मा और पिस्टल विल रिजेक्ट इट, ठीक है। तो ये तुम्हारे इसके अंदर एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एक बार हम इसको देखेंगे फिर आगे चलेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो ये हमें दिखा रखी है ये स्टिग्मा, ये अगर देखें ये स्टिग्मा है, ये
कोई भी प्लांट, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी है, राइट। ठीक है, और यहां पर ये है पॉलन ग्रेन, ये वाले पॉलन ग्रेन है। तो जब इसके ऊपर आए, एक तो ये भी जरूरी नहीं कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन आगे पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ये भी जरूरी नहीं, कुछ बनाएंगे, कुछ वायबल होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे पॉलन ट्यूब, कुछ पॉलन ट्यूब बनाएंगे भी, आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है। ठीक है, अब स्टिग्मा के ऊपर तो एक ही पॉलन ग्रेन तो आता नहीं है, मेनी पॉलन ग्रेन्स, सारे के सारे नहीं फर्टिलाइज करते। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ ने बनाई पॉलन ट्यूब, कुछ ने नहीं भी बनाई और कुछ ने सीधा जाके फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये तुम्हें दिखा रखा है जो तुम जानते हो, ये सारा क्या है, एग, ये क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियो सैक इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब इस वाले में अगर तुम ध्यान से देखो, इस वाले के अंदर माइक्रोपाइलर एंड नीचे है या ऊपर है, ध्यान से देख के बोलना इस डायग्राम में, नीचे है। तो एग अपरेटस किस तरफ होगा, नीचे या ऊपर, नीचे। एग अपरेटस इज ऑलवेज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, करेक्ट है बच्चों। इसकी डिटेल फिर हम बाद में देखेंगे। ये तुम्हें डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है, पूछ सकते हैं कि ये क्या है या किस साइड है, कैसे भी। इस डायग्राम को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी से देख करके आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो ताकि ये लर्न हो जाए। कुछ नहीं, सिंपल इसके अंदर आप दिखाओगे, मैं एक सिंपल सा बना के भी दिखा देती हूँ तुम्हें। ये देखो बच्चों, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ये है ओवरी, राइट, ये है ओवरी। अब इसके अंदर दिखा दो ओव्यूल, ओव्यूल दिखा दो, यहां पर दिखा दो ये एम्ब्रियो सैक, बस कुछ नहीं, डिटेल कुछ नहीं। एम्ब्रियो सैक यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पॉलन ग्रेन्स आ गए, वेरी सिंपल। अगर आपने ड्रॉ भी करना है तो ये पॉलन ये दिखा सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये ड्रॉ नहीं करना आता, बस समझने के लिए करना। इसको ड्रॉ करने के चक्कर में मत पड़ना, मतलब चक्कर में पढ़ने से मेरा मतलब है कि इसको भाई ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। पता होना चाहिए ये क्या, किस चीज का डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल, ये पता होना चाहिए, लेबलिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पे और डिटेल में देख सकते, हाँ इंटरेस्टिंग। उनमें एक रिजेक्ट करना, ऐसे नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब अगर उसके अंदर पॉलन ट्यूब बन रही है, इसका मतलब उनमें दोनों में डायलॉग है। स्टिग्मा और स्टाइल उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं ना, वो बंद कर देंगे उनको। दूसरी स्पीशीज का आ गया, मान लिया गुलाब का पॉलन हिबिस्कस के ऊपर आ गया, तो वो उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, कि स्टिग्मा नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, उसे पता लगता है कि ये तो दूसरे फ्लावर का है। हाँ, जब पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आते हैं दूसरी स्पीशीज के, तो उनके अंदर कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई जर्म ट्यूब नहीं बनेगी। एक और, ये जरूरी नहीं है दूसरी स्पीशीज का आएगा तभी, अगर सेम स्पीशीज का भी आता है तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि नई डायलॉग बनता, वो रिजेक्ट हो जाता है, वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा। वो जो पॉलन ग्रेन आएगा ना, पॉलन ग्रेन की आगे की जर्मिनेशन नहीं होगी, मतलब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब की इंटरेक्शन बड़ी जरूरी है आगे के प्रोसेस के लिए। खाली पॉलिनेशन काफी नहीं है, पॉलिनेशन के आगे का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर कैसे सीड सेट होगा, सीड कैसे बनेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द कंपैटिबल, देखो बच्चों, कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। आप ये देख रहे हो, वही पिछला डायग्राम ये जो मैंने बनाया हुआ था, इसके अंदर देख रहे हो ये पॉलन ग्रेन है। पहले पॉलन ग्रेन आएंगे, मोस्टली 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर पॉलन ट्यूब इलोंगेट होकर के फिर ये एम्ब्रियो सैक तक जाएगी फीमेल गैमीट से फ्यूज करके, ठीक है। आगे का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अब एक और चीज, 2 चीजें देखनी है। इफ इसको बाद में देखना, समझ लो अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ पॉलन ग्रेन इज 2 सेल्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। 2 सेल्ड का मतलब समझ के कौन कौन से सेल होते हैं,
वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटिव, बस टू सेल्ड है ये, अभी नहीं बने हैं, मेल गैमेट नहीं बने हैं, मतलब जो नेक्स्ट माइटोसिस थी नहीं हुई है। तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब में ट्रांसफर होंगे, फिर वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब पॉलन ट्यूब बनने के बाद मेल गैमीट्स बनेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। पॉलन ट्यूब बनने के बाद मेल गैमीट्स बनेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस देखो यहां शिफ्ट हो गया, यहां पहले शिफ्ट हो गया और फिर ये मेल गैमीट्स। इफ सेकेंड सिनेरियो, इफ पॉलन ग्रेन इज 3 सेल्ड, अगर वो 3 सेल्ड है तो उसमें क्या होगा, 3 सेल्ड का मतलब क्या है, बन चुके हैं पहले से ही बन चुके हैं, फिर उनको जस्ट ट्रांसफर होना है पॉलन ट्यूब के अंदर, राइट? समझ आ गई बच्चों? अगर तो मोस्टली तो क्या होता है, 2 सेल्ड, मतलब ये थी, ये देखो ये थी, ये है वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल। इस स्टेज के बाद फिर ये वाली स्टेज आई है, करेक्ट? तो ये क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसका जो न्यूक्लियस वो आ जाएगा इधर, ये पॉलन ट्यूब की टिप पे ये होगा। लेकिन अगर वो 3 सेल्ड बन गया है, 3 सेल्ड बनने के बाद उसके जो 2 मेल गैमेट्स बन चुके हैं ऑलरेडी, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन मेल गैमेट्स पड़े हैं, ये आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेट्स बने हैं। दोनों बातों को देखो, कंसेप्ट को देखो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो अगर पॉलिनेशन के बाद बने हैं तो ये बाद में इसमें आएंगे, अगर पॉलिनेशन से पहले ही बन चुके हैं, हाँ, फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब में एंटर करेंगे फिर, ठीक है? वो पहले ही बन चुके हैं। समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई ये बात? तो ये चलो आगे चलते हैं हम। क्लियर हो गया ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया ना? अब आगे, द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ट्यूब मूव इनटू पॉलन, कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पे कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए हमें। क्या क्या हो सकता है कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन में, क्या क्या है? 2 मेल गैमीट, बोलो। ऐसे तो 2 मेल गैमीट, एक ट्यूब न्यूक्लियस भी तो है ही है ना, और इसके अलावा बस साइटोप्लाज्म हो गया, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर जो है। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। ये देखो यहाँ ये था, ये स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ये आ गई, ठीक है? एक लाइन ऐड कर लो बच्चों, एक लाइन ऐड कर लो यहाँ पे, देयर इज अ डायलॉग, मैंने लिखवाया हुआ है क्या? नहीं, लिख लो, डायलॉग बिटवीन ठीक है, मतलब ये जो होगा, और ये भी डायलॉग किस टाइप का, केमिकल डायलॉग होगा एक तरह का। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? अब डेवलपिंग पॉलन ट्यूब को कहां से मिलेगा न्यूट्रिशन? जब पॉलन ट्यूब इसमें आ रही है तो इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा शिवांश? स्टाइलर टिश्यू से, मतलब जिसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ स्टाइल, ठीक है? स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जो भी उसको शुगर, सॉल्ट और कौन सा वो, हाँ बताओ तीसरा क्या बताया था मैंने? हाँ, बोरोन, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। पॉलन, समझ आ गया बच्चों? अब क्या है, अब ये जो पॉलन ग्रेन का कंटेंट जो है पॉलन ट्यूब में आएगा, उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। ये देखो, अब ओवरी के अंदर भी कहां पर आएगी? ओव्यूल के पास, ठीक है? यहां पे बल्कि मैं ये लिखूंगी, रीचेज द ओव्यूल इनसाइड ओवरी, रीचेज द ओव्यूल। बच्चों मुझे आवाज क्यों आ रही है? अगर ना आए तो मैं बेटर पढ़ा पाऊंगी। हाँ पूछो, बनाओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? रीचेज द ओव्यूल, एक मिनट, इनसाइड
ovary. Now अब क्या होगा, जैसे ही कंटेंट उसमें आएगा, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमीट्स. ये बन गई पोलन ट्यूब. अब जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बना देगा डिवाइड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा. ठीक है, जब ये पोलन ट्यूब बन जाएगी ना, फिर जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के ये 2 मेल गैमीट इस पोलन ट्यूब में एंटर कर जाएंगे. क्लियर है? क्लियर है? पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी एंटर्स ओव्यूल through micropyle and then enters one of the synergids through filiform apparatus. सक्षम? कोई प्रॉब्लम है बेटे? तो इधर देखो, मेरे को आवाजें नहीं सुननी चाहिए. ठीक है, चलो अब ये देखो, ध्यान से देखना. इस डायग्राम में तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है? मैंने क्या किया हुआ है यहां पर, एग अपरेटस ड्रॉ किया हुआ है. एग अपरेटस में क्या क्या है? ये 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल है. क्लियर है? ये पोलर न्यूक्लियाई है जो यहां दिखाया हुआ है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई है या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल सकते हो, ये वाला, ये पोलर न्यूक्लियाई. राइट राइट. अब इसमें देखो 2 सिनर्जिड्स हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई हुई हैं, और एक ये एग सेल है. और यहां पर मैंने फिलिफॉर्म अपरेटस की ये दिखा रखा है, जो ये जिगजैग जो फिलिफॉर्म अपरेटस दिखाया हुआ है. अब यहां पर क्या है, ये पोलन ट्यूब एंटर हुई तो ये एक सिनर्जिड के थ्रू ये इसका कंटेंट इसमें एंटर करेगा, फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू एक सिनर्जिड में एंटर करेगा. ये बात ध्यान रखनी है. फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू एक सिनर्जिड में ये एंटर करेगा. बाकी फिर हम सारा बाद में पढ़ेंगे उसको लेकर के, फ्यूजन कैसे होता है. बस ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है. पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर हो गया थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फिलिफॉर्म अपरेटस. डायरेक्ट सिनर्जिड में नहीं एंटर हो सकता, फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू एंटर होगा. क्लियर? फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू एंटर होगा. यहां पे मैंने यहां ट्यूब न्यूक्लियस भी दिखाया हुआ है, आगे बात करूंगी. वैसे ट्यूब न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता. तो ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है. यहां पर आने के बाद में ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया. और ये दोनों जो मेल गैमीट्स हैं, ये मैं एक बार फिर से लेबल कर देती हूं. ये देख रहे हो, ये मेल गैमीट्स हैं बच्चों, मेल गैमीट्स. ये दोनों मेल गैमीट्स आगे इसमें एंटर करेंगे. कहां कहां कैसे फ्यूज करेंगे ये हम बात करेंगे. ठीक है? क्लियर है? ये through micropyle and then enters one of the synergids. समझ आया बच्चे? समझ आया? अभी पूछ सकते हो जो चीज नहीं समझ में आई. पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा, वो पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना. सिनर्जिड होता है एग अपरेटस का एक पार्ट. 2 सिनर्जिड होती हैं, एक एग सेल होता है. ठीक है? सारी वीडियोस देख लेना जो मैंने अब तक की पढ़ाई है, तब बेटर समझ में आएगा. हो गया क्लियर? आर्यन, मुझे आपकी बहुत आवाज आ रही है आज, बहुत आवाज आ रही है. एकदम मुंह बंद करके लिखो, लिखना है तो, नहीं बोलना मत कम से कम. अब अगर हम बात करें पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की में क्या क्या होता है, तो मैंने ऐसे कंपाइल कर दिए सारे प्रोसेसेस. ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना. अभी तो हमने एक एक करके बताया, एक्सप्लेन किया. ठीक है? कौन कौन से हैं, क्या है, ये देखेंगे. उससे पहले जरा ये देख लो, तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, ध्यान से देखो. ये मैंने अपना डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम बना लेना. एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार देखो, मैं सारा तुम्हें एक एक करके बताऊंगी ये क्या क्या है. ये देखो ध्यान से, जो ये है, ये आपको मैं कैसे शुरुआत करूं. ये देखो, ये सिनर्जिड बनी हुई है. एक तो ये सिनर्जिड है और एक ये सिनर्जिड है. ठीक है? नहीं दिख रहा? रुको, अब ठीक है? क्लियर है ना? 2 सिनर्जिड हो गई. ये बच्चों एग सेल है, आपको लेबलिंग आ सकती है उसमें, इसलिए बोल रही हूं मैं. ये एग सेल है. हो गया? तो 2 सिनर्जिड और एग सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? एग अपरेटस. ठीक है? 2 सिनर्जिड और एग मिलकर के
एग अपरेटस बनाएंगे। ये दो क्या पड़े हुए हैं, दोनों ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये आपको पूछ सकते हैं। और ये वाला सेल जो है यहां से लेकर के यहां पे बोलूंगे, ये ऐसे दिखाया हुआ इन्होंने। ये सेल क्या है, सेंट्रल सेल। हो गया क्लियर? सेंट्रल सेल लिटिल ऐसे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, मैंने थोड़ा सिंपल करके दिखाया हुआ है। ये सेल है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई पड़े हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये है एंड माइक्रोपाइलर, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, एग अपरेटस। एक ये बात याद करने वाली है इसके अंदर। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये है किस कलर से, ये देखो ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर ये दो मेल गैमीट हैं। अब इन्होंने पीछे दिखा दिया है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, अक्सर इसके आगे होता है, ठीक है, यहां पर दिखाया हुआ है, तो तुम ये ऐसे लर्न कर लेना। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये दो मेल गैमीट्स हैं, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, जैसे ही यहाँ पे आते हैं ना जी डीजनरेट होगा। और ये दिखाया हुआ है आपको फिलिफॉर्म अपरेटस। दिस इज वन ऑफ द सिनर्जिड, दिस इज अनदर सिनर्जिड। तो एक सिनर्जिड के अंदर ये सारा कंटेंट अपना डाल देंगे, जो भी है साइटोप्लाज्म, मेल गैमीट्स, फिर ये डीजनरेट हो जाएगा। मतलब ट्यूब न्यूक्लियस अंदर नहीं जाएगा, डीजनरेट होगा, वो एंटर नहीं करेगा, डीजनरेट होगा। हो गया क्लियर? ये वाली बात क्लियर होगी। अब तुम सोच रहे हो ये क्या है, ये सिनर्जिड का न्यूक्लियस है, एग सेल नहीं है, ये सिनर्जिड का न्यूक्लियस है। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? तो चलो अब इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि कंटेंट एंटर हो गया, फ्यूजन नहीं दिखाया अभी। ये देखो एक मेल गैमीट ये रहा, दूसरा मेल गैमीट ये रहा, दूसरा मेल गैमीट ये इसकी तरफ जा रहा है, एक मेल गैमीट ये इसकी तरफ जा रहा है, ये एग सेल की तरफ, इसके साथ फ्यूज करेगा, और दूसरा इसकी तरफ जा रहा है, ये आगे पढ़ेंगे हम, मैं नहीं बताऊंगी अभी। बाकी सारा का सारा डिजनरेट हो गया, पोलन ट्यूब भी डिजनरेट हो चुकी है और ट्यूब सेल भी डिजनरेट हो गया, राइट। अब इस डायग्राम में देखो कुछ बात आपको पूछनी है, नहीं तो आगे चलेंगे। अभी देखेंगे ना आगे, आगे आएगा ये कैसे सीड बनेगा, कौन सीड बनाएगा, ये पढ़ने वाले हम बेटे। ये एक मिनट समझ आ गया? पहले ये बोलो यहां तक का जितना पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम था जो हमने वैसे दिखा लिया है। अब देखो अब क्या क्या इसमें प्रोसेस आए, अगर हम इसको एक एक करके गिने क्या क्या है इन पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में, क्या क्या हुआ। रिलीज ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, राइट, है ना, रिलीज ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, पॉलिनेशन का ही पार्ट हो गया। देन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, यानी कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हम बना देती हूँ, ये देखो ये है ना पॉलन, ये दिस इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, क्लियर। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब में मतलब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, पॉलन ट्यूब एनलार्ज होगी, ठीक है, बाय बिटवीन during this there will be dialogue of pollen tube and styler tissue. Entry of pollen tube inside the ovule, बस इतना है pollen pistil interaction। फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट बाद में आएगा, बस एंट्री हो गई, कंटेंट अंदर डाल दिया यहां तक। अब इसके आगे तुम्हें क्वेश्चन में हो सकता है आगे डालें फ्यूजन के बारे में भी, वो इसका पार्ट नहीं है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का। तो इसमें क्या, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल पढ़ा हमने अभी अभी, ठीक है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब में हमने ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। एक सिनर्जिड के अंदर जाता है कंटेंट, किसके थ्रू जाता है, फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू जाता है, ठीक है, क्लियर है। मैंने बता दिया पहले, वैसे इसमें पढ़ लोगे ये भी तुम, ये मैं बता चुकी हूँ। पोलन ट्यूब, जब इसमें पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, मेल गैमीट्स एंटर होंगे उसमें, बोथ ऑफ द मेल गैमीट्स एंटर इनटू थ्रू माइक्रोपाइलर एंड इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है। एंड क्या था वो, ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट्स। ट्यूब न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, डीजनरेट हो जाएगा। यहाँ लिख लो चाहे यहाँ पे, बोथ
male gametes and ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट्स। ठीक है, नो रोल ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस, सिर्फ ट्यूब बनने तक ही रोल था, उसके बाद कोई रोल नहीं है। हाँ जी बच्चों, पहले ये बताओ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाला टॉपिक क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो चल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा है, मैंने पॉइंट्स में अच्छे से बता दिया आई थिंक। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे चलते हैं, कल पूछना, फिर कल देख के आना एनसीईआरटी में क्या नहीं दिया हुआ टॉपिक। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जानते हो बच्चों? चलो ये अच्छे से समझेंगे हम, क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बोलो। हाँ हाँ, मैन मेड, बिल्कुल ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, मान लिया कि जैसे कि हाँ मैंगो की बात करते हैं, आजकल आने शुरू हो गए मैंगो, है ना। एक ऐसी वैरायटी है, मतलब एक ऐसा पेड़ है, कह लो एक ऐसा पेड़ है जिसमें मैंगो की क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बड़े टेस्टी मैंगो हैं। ठीक है, लेकिन यील्ड कम है, यील्ड कम है, कम लग रहे हैं यार, फिर क्या मज़ा रहा है ना, ज़्यादा मैंगो नहीं मिलेंगे। एक ऐसा है जिसमें भर भर के मैंगो लग रहे हैं लेकिन उतने टेस्टी नहीं है। ठीक है, समझ गए, ये उतने नहीं है। हम चाहेंगे मैंगो भी बहुत सारे मिले और टेस्टी भी मिले, उनकी वैरायटी भी अच्छी हो, टेस्टी हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस वाले प्रोसीजर के थ्रू दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक एक में ले आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब एक हम बना लेंगे सुपीरियर वैरायटी बना लेंगे जिसमें दोनों फीचर हों। कई बार ऐसे भी होता है, अगर क्रॉप के केस में भी देखें, एक क्रॉप बड़ी नंबर मतलब खूब मिल रही है यील्ड, खूब अच्छी मिल रही है यील्ड, लेकिन बीमारियां लग जा रही है, इसका क्या फायदा? बीमारी मतलब कोई ना कोई ऐसे डिजीज लग गई, मरती जा रही है। और एक क्रॉप ऐसी है कम हो रही है लेकिन हेल्दी हो रही है, समझ गए। वीट की मान लो कम हो रही है, उसकी उस वाले फील्ड में कम हो रही है लेकिन हेल्दी हो रही है। क्यों है ऐसा, क्या है? हेल्दी हो रही है लेकिन कम हो रही है। तो हम यही चाहेंगे ना, हमें यील्ड भी अच्छी मिले और डिजीज भी ना मिले, तो हम ये वाला प्रोसेस करते हैं टू कलेक्ट बोथ ऑफ द कैरेक्टर इन वन वेराइटी। ठीक है, क्लियर है ना ये? तो देखो कैसे, अ प्लांट ब्रीडर डिजायर्स टू प्रोड्यूस सुपीरियर वैरायटी बाय क्रॉसिंग डिफरेंट प्लांट्स, इसका मतलब ये है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने दिखाया, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, ये दोनों के फ्लावर में हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, मतलब इन्हीं में क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है अदरवाइज? कोई भी पॉलन ग्रेन उड़ करके आकर के गिर जाते हैं उसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और वो बन जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा ही हमें रिस्ट्रिक्टेड वे में करना है कि इसी फ्लावर के, इसी वैरायटी के पॉलन ग्रेन इसके ऊपर पड़े। समझ में आए? से वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज मेजर टेक्निक ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके थ्रू बहुत सारी क्रॉप को इम्प्रूव किया गया, स्पेशली वीट वेराइटीज़, राइस वेराइटीज़। इस टेक्निक के थ्रू बेटर वेराइटी निकाली गई। ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू, किसके थ्रू? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसमें हम देख करके कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किस में ज़्यादा अच्छा विटामिन है, या किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, किसकी कम है, तो उनको क्रॉस बना करके हम इनकी नई वैरायटी बना लेंगे। ये देख सकते हैं, इसके बारे में कैसे है हम ये देखेंगे। एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट। क्या करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स में, ये देखो। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, ध्यान रहे बच्चों, ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनवांटेड pollen
इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने अभी पीछे बताया था ना कि अगर उसी के गिरे जाएंगे तो डिजायर्ड वैरायटी कैसे बनेगी। दूसरा प्लांट है जिसके हमें पता है कि अच्छी हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके पॉलन ग्रेन उसके ऊपर डाल देंगे, उस स्टिग्मा के ऊपर। कैसे पॉसिबल है कि हम पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डाल दें? भाई हमारी ही इच्छा से ये डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही उसके अंदर एंटर करे। कैसे करेंगे ये? हाँ कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसमें एक और चीज़ है, स्टिग्मा के ऊपर दूसरे भी तो उड़ के आ सकते हैं। हाँ वो स्टेप बड़ा ज़रूरी है, ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। इसने बताया कि वो रिमूव कर दिया, खाली स्टिग्मा रह गया, तो फिर उसके बाद स्टिग्मा के ऊपर दूसरे भी तो आएंगे ना। तो इसमें ये भी देखना स्टिग्मा मैच्योर भी तो होना चाहिए। यंग होगा तो फिर नहीं होगा आगे, तो स्टिग्मा की मैच्योरिटी भी मैटर करती है ना। तो स्टिग्मा जो है उसका जो पिस्टल जो है वो मैच्योर होना चाहिए, उसको कवर कर देंगे हम, और फिर उसके बाद जब मैच्योर होगा तो फिर पॉलन ग्रेन उसके ऊपर डस्ट कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए कि स्टिग्मा के ऊपर दूसरे पॉलन ग्रेन आकर के पहले ही कर चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्या होगा, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल पॉलिन ये हाँ, दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इन टेक्निक्स का नाम है इमैस्कुलेशन। आपने कभी सुना इमैस्कुलेशन का नाम बच्चों? पढ़ा है 9th-10th में? इमैस्कुलेशन एक टेक्निक है जिससे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसमें करते क्या हैं, हम वांटेड पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज कराते हैं। ड्यूरिंग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर फॉर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। इमैस्कुलेशन लिख लो, चाहे रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर टू अचीव आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। बैगिंग का मतलब है इमैस्कुलेशन के बाद होता है बैगिंग। इमैस्कुलेट कर दिया फ्लावर को, फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ दिखा रखा है, ये देखो, ये हमने एंथर रिमूव कर दिए ना, इधर दिख रहे हैं, एंथर रिमूव कर दिए, यहाँ से एंथर रिमूव्ड। अगर मैं कहूँ यहाँ पे, ये देखो, ये एंथर लगे हुए थे, इनको रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं, एंथर्स रिमूव्ड। ठीक है, एंथर रिमूव कर दिए, और जो स्टिग्मा है इसकी बैगिंग कर दी, बैग चढ़ा दिया, ये देखो बैग चढ़ा दिया, हो गया क्लियर, इसके ऊपर बैग चढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये दूसरा फ्लावर है, ये मान लिया ए फ्लावर है और ये बी फ्लावर है। ठीक है, दूसरा फ्लावर है, दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसका बैग हटा करके इसके ऊपर डस्ट करा दिए। ये होता है प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, एंथर रिमूव किए, फिर क्या किया हमने, स्टिग्मा को बैग चढ़ा दिया, फिर क्या किया हमने, बैग हटाकर इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या बैग हमें दोबारा चढ़ाना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरे पॉलन ग्रेन अभी भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि यही हो, तो इसका बैग फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, ज़रूरी नहीं है ना कि एकदम साथ ही हो जाए फर्टिलाइजेशन। चलो, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन द वांटेड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन इमैस्कुलेटेड फ्लावर एंड द बैग इज रिप्लेस्ड। ठीक है, क्लियर। इमैस्कुलेशन इज नॉट नीडेड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जरूरत थी क्योंकि उसमें तो है ही नहीं है स्टेमन। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं, बाइसेक्सुअल में नीड है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर तो ऑलरेडी नहीं है, स्टेमन नहीं है, इसलिए नहीं। तो ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में याद कर लेना, बाइसेक्सुअल फ्लावर में करेंगे, जो मैं पहले यूनिसेक्सुअल बोल रही थी, नहीं, बाइसेक्सुअल में ही करेंगे, यूनिसेक्सुअल में तो जरूरत ही नहीं है, राइट। द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, डिजायर्ड पोलन्स आर, अब फीमेल फ्लावर के जो बड को पहले ही बैग चढ़ा देते हैं, फ्लावर के ओपन होने से ही भी दूसरे पॉलन ग्रेन ना गिर जाए उसके ऊपर। ठीक है, डिजायर्ड पॉलन्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड फ्लावर्स आर रीबैग्ड। फ्लावर्स आर रीबैग्ड, ये जरूर ध्यान रखना, छोटा सा वर्ड है, छुप जाता है, ध्यान रखना कि फ्लावर को रीबैग करना भी जरूरी है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम द पॉलिनेशन बाय अदर पॉलन ग्रेन्स।
हमें उसी प्लांट का चाहिए जो बेटर वैरायटी है। हम चूज कर लेते हैं ये वाली वैरायटी अच्छी है, इससे इस डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसी का पॉलन ग्रेन इसमें आना चाहिए। अगर गलती से भी दूसरा आ गया तो फिर वो नहीं होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि वो करेगा ग्रो या वो करेगा? तो हम मेक श्योर कर लो यही पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डाल के बैग चढ़ा दो। बहुत टीडियस जॉब है, इतना सिंपल काम नहीं है ये। कभी तुम देखोगे जैसे अच्छी वैरायटी बनाने के लिए ना पूरे पूरे मार्क किए होते हैं, पूरे पूरे फील्ड मार्क किए होते हैं, बैग चढ़ाए हुए होते हैं, लेबल किया होता है, इस डेट को चढ़ाया, इस डेट को खोलना है, उनके ऊपर डेट्स लिखी होती हैं, उनके ऊपर प्लांट के नाम लिखे होते हैं, वो पूरा किया होता है। पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में एक, IARI, हाँ यहाँ PAU में भी, बिल्कुल PAU में भी। हाँ जी बच्चों, समझ आया ये टॉपिक? इसमें से इमैस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है, वाई इट इज़ नेसेसरी इन केस ऑफ प्लांट्स, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या इसको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में भी करते हैं? नहीं। बायसेक्सुअल में क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वही पॉलन ग्रेन उसको फर्टिलाइज ना करे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्लियर? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी, नहीं तो आगे चलेंगे। ठीक है।